नमस्कार। समर्थ रामदास जी के हम लोग मनाचे श्लोक यानी अपने मन को जो रिक्वेस्ट की है, जो प्रार्थना की है, 205 श्लोक है, वो आज से हम लोग देखने वाले हैं। पहला श्लोक है, गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मूळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, नमू शारदा मूळ चत्वार वाचा, गमूपंथ आनंत या राघवाचा। इसका मतलब है कि गणाधीश जो सर्व ईश, सर्वे देवी देवता, सर्व जो देवी देवता है, उनको प्रार्थना करने से पहले हम लौकिक भाषा में जैसे कहते हैं कि गणपति की प्रार्थना करने से हमारे सारे विघ्न निकल जाते हैं और हमारा कार्य सफल होता है। इसी के कारण समर्थ रामदास गणेश जी को प्रार्थना करते हैं और उनका वर्णन भी करते हैं कि गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, कि सर्व गुण के पहले गणाधीश है, कि सारे गणों का यानी कि पंचमहाभूतों का भी वो मूल स्वरूप है। हमारे सारे जो सद्गुण अवगुण सारे जो है उनका भी मूल वही है। मूलारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, सारा जो निर्गुण दिखता है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी से लेके सब कुछ आप साइंटिफिक तरीके से भी देखिए, तो ऐसा जो गणाधीश है जिसको हम सबसे प्रथम नमस्कार करते हैं, जिसके हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसको मैं भी प्रणाम करता हूँ। और ये 205 मनाते श्लोक है, मन को जो प्रार्थना की है श्लोकों में से 205, वो मैं आरंभ कर रहा हूँ, ऐसे वो कह रहे हैं। नमू शारदा मूल चत्वार वाचा, इसका मतलब हमें तो पता है कि 4 वाचा रहती है, परा, पश्चंती, वैखरी और मध्यमा। तो इसके ऊपर राज करने वाली जो शारदा है, गणपति जी हमें बुद्धि देते हैं और शारदा हमारे से वो बुलवा लेती है। अभी हम लोग बात करें वो वैखरी है, यानी ये जो मुंह से बात करते हैं वो वैखरी है। परावाणी यानी आपको तो पता है कि बिना बोले किसी को समझा देना, हजारों किलोमीटर दूर रहने के बाद भी, ठीक है। तो ऐसे शारदा माता को मैं प्रणाम करता हूँ, जो चारों भी वाचाओं के ऊपर राज करती है। गमू पंथ आनंत या राघवाचा, और ये राघव का जो पंथ है जिसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं, वहाँ पे हम कम से कम मुक्ति मिला सके, कम से कम आत्मज्ञान मिला सके, इतना तो कुछ कर सके, उसके भी परे अपना जीवन है, इतना याद रखने का। कोई कुछ बन गया ऐसा नहीं रहता इसमें। जैसे समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को कहा था कि हम लोग अभी एक ही मार्ग पे हैं, जब उनसे मुलाकात हुई थी तो। गमू पंथ आनंत, गमू यानी गमन करना, पंथ यानी मार्ग, आनंत यानी अनंत मार्ग जो है, वो राघव का पंथ हम आरंभ करते हैं। और इसीलिए है मन, तू मेरी बात सुन। कभी कभी उसको एक फटका लगा रहे हैं मन को, कभी प्यार से बात कर रहे हैं, कभी बच्चे जैसे बात कर रहे हैं, कभी बिल्कुल एक जैसे रहता है ना, क्रिमिनल को क्या बोलते हैं, कोई चोरी करने वाला जैसा इंसान रहता है, तो उस तरीके से बात करते हैं। कभी कभी उसको भगवान समझते हैं कि हे मन, कृपया इस मार्ग पे चलिए, जिसके कारण जिस जीव के भरोसे आप चल रहे हैं, उस जीव को अगर मुक्ति मिलती है, आत्मज्ञान मिलती है, तो उसमें आपका भी भला है। नहीं तो लखस 84 फेरे आप घूमते रहेंगे और कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, और फिर ये अनंत मार्ग तो और अनंत अनंत होते जाएगा, फिर आपको भी तकलीफ होगी। हे मन, ऐसा वो कह रहे हैं। ये 205 श्लोक में आप देखना। तो गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मूलारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, गणेश जी को प्रार्थना कर रहे हैं, जो सर्वप्रथम जिसकी प्रार्थना हम लोग करते हैं एज यूजुअल, जो सारे गुणों के मूल है, सारे पंचमहाभूतों के मूल है। नमो शारदा मूल चत्वार वाचा, जो शारदा माता सारे यानी हमारी जो वाचा है, परा, पश्चंती, वैखरी, मध्यमा, इसके ऊपर वो जो राज करती, वो मुझसे अच्छी बातें करवा ले, मेरे मन को मैं जीत सकूं। जितम जगत के न मनो ही ये न,
इस दुनिया को किसने जीता? जिसने अपने मन को जीता। ये समर्थ रामदास को पता था, इसलिए वो मन की प्रार्थना कर रहे हैं, मन को प्रार्थना कर रहे हैं, मन द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिसके कारण अगर हम हमारे मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सके तो हमें मुक्ति आत्मज्ञान है ही है। उसके परे भी अनंत मार्ग है, ऐसे जो कह रहे कहूँ पंथ अनंत या राघवाचा, ये अनंत मार्ग के ऊपर हम लोग चलने के काबिल हो सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज से ये मनाचे श्लोक भी देखते हैं। मुझे माफ़ करना, कुछ दिनों के लिए गैप ली थी, क्योंकि आपको तो पता है संसार में बहुत सारी चीज़ें रहती है। किसी की तबीयत खराब हुई, कभी ये हुआ कभी हुआ, खुद का भी गला खराब हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये सारी चीज़ें देखती है, क्योंकि ज़िंदगी बोली तो ये सारी चीज़ें आती है। और उसके बाद भी हमें ये अनंत मार्ग के ऊपर चलना है। कम से कम मुक्ति, कम से कम आत्मज्ञान मिला तो है, कम से कम भगवान का दर्शन करके चलने का। ठीक है, चलिए आज से देखते हैं। धन्यवाद।